देखो सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें सरफेस का पढ़ा जाए उसको क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। ये मजाक नहीं है, सीरियस बात है। तुमने दीवार में पुट्टी की, चेहरे पे क्रीम लगाई, ब्रेड में मक्खन लगाया, ये सब कुछ किस में आ रहा है? सरफेस केमिस्ट्री। हाँ तुम भी बता लो क्या कह रही थी? ब्रेड में? हाँ, और कुछ लगाना है? चलो। हाँ, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, मलाई मलाई कर रहे हो तुम। अच्छा, ये चैप्टर ऐसा है हंसते मजाक में याद हो जाएगा और एक क्वेश्चन फिक्स है। देखो यहां पर एडजॉर्प्शन का मतलब ये हो गया, देखो तुमने एक एब्जॉर्प्शन पढ़ा, ये अंदर तक कोई चीज पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, केवल सरफेस पर रहा है। जैसे तुम चाय में पूरी ब्रेड को डुबा दो तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब ब्रेड के ऊपर केवल मक्खन लगा दो तो क्या है? एडजॉर्प्शन। तो इसमें मक्खन लगाना है और इसमें ब्रेड को चाय में डालो, समझ रहे हो? तो एब्जॉर्प्शन। अब समझ में आ गया होगा क्यों? अब सबसे मुश्किल टास्क होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का पता लगाना। ये एक ब्रेड है, अब ब्रेड के ऊपर हमने क्या लगा दिया? मक्खन लगा दिया। तो ये जो तुम्हारे पास जिसके सरफेस में नहीं ब्रेड पे कोई चीज एडजॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो हो रही है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। हमको एडजॉर्बेंट पढ़ते समय एक चीज ये समझ में आई कि जो ए है और ई है उसी में शुरू में अंतर मिला। देखो चाहे ADSOR, ADSOR, बी, फिर इसके बाद क्या हो गया? ए और ई। जब कोई चीज एडजॉर्ब करते हो तो वो पहले ऊपर होती है और जिस पे एडजॉर्ब होती है वो नीचे होती है, ऐसे तो होता है ना। तो इसका मतलब ए पहले आएगा यानी ऊपर रहेगा और ई बाद में आएगा। तो एडजॉर्बेट वो चीज होती है जो सरफेस में रहती है और जिसके सरफेस में कोई चीज एडजॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो एक चारकोल का पाउडर है और एक एनिमल चारकोल है। चारकोल कई तरीके के होते हैं, लेकिन एक पाउडर्ड चारकोल है, एक एनिमल चारकोल है। एक जो पाउडर्ड चारकोल है वो गैस को एडजॉर्ब करता है और जो एनिमल चारकोल है वो कलर को एडजॉर्ब करता है। पहले इतनी बात है ना, कलर को मतलब मिथाइलिन ब्लू डाई टाइप की चीजों को। कहने का क्या मतलब है सुनना, पाउडर को अगर उड़ाओगे तो कैसे उड़ेगा? जैसे गैस हो, तो इसलिए पाउडर चारकोल को गैस को एडजॉर्ब कराने में ले जाओ। बोलो यार। और तुम्हें पता है अगर एनिमल की बात करते हैं तो इंसानों की बात करते हैं, इंसानों से अच्छा कलर कोई नहीं बदल लेता, रंग बदलता रहता है। बोलो। तो इसलिए एनिमल चारकोल क्या करता है? बोलो। कलर को या डाई को एडजॉर्ब करता है क्योंकि रंग बदलता है ना एनिमल। बोलो। तो बस हो गया, तुम्हारा दो काम फिट हो गया। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? अब सुनना ध्यान से, पहले पॉइंट पे वापस आना है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कभी भी कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में तमाम तरह की गैसेस भरी हुई है, O2, CO2, है ना, और तुमने क्या कौन सा पाउडर भर दिया? बोलो यार, चारकोल पाउडर। अब ये पाउडर का काम क्या होता है? बोलो। गैसेस को एडजॉर्ब कराना। क्या कराना? एडजॉर्ब कराना। तो इस तरीके से ये एडजॉर्ब हो जाएगी। तो ये बताओ यहां कंटेनर में जो प्रेशर था वो क्या रहेगा यहां पर? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो गैसेस मौजूद है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? एनिमल चारकोल उसको एडजॉर्ब कर लेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि वैक्यूम क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है पाउडर चारकोल। सेकेंड पॉइंट में क्या है? तुम सोचो कोई कलर्ड सोल्यूशन है और वहां पर कौन सा चारकोल भर दो? एनिमल चारकोल, तो वो जो कलर है खत्म हो जाएगा, यानी सोल्यूशन कैसे? कलर लेस। तीसरा आ गया, अभी कलर को एडजॉर्ब कराने वाला, गैसेस को एडजॉर्ब कराने वाला, तीसरा किसको? वाटर वेपर को एडजॉर्ब कराने वाले। थर्मस लाते हो या कभी कभी क्या होता है कोई लेदर का शूज या सूट लाते हो, तो उस सूट के साथ एक पैकेट रहता है जिसमें छोटे छोटे गोल गोल से दाने रहते हैं। एक्चुअली वो दाने इसलिए होते हैं कि वो उस जगह की मॉइस्चर को क्या कर ले? एडजॉर्ब कर ले, जिससे मॉइस्चर की नमी की वजह से कोई लेदर की चीज या कोई भी चीज खराब ना हो। ठीक है ना? तो इसी को हम बोलते हैं सिलिका जेल या तो एल्यूमिना जेल। एनिमल चारकोल किसके लिए बताओगे?
कलर के लिए, पाउडर चारकोल गैसेस के लिए, और अगर हम बात करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कराने की, वेपर को सिलिका जेल, सही है ना। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कौन सा पाउडर यूज करोगे, मतलब कौन सा, चारकोल पाउडर। चाक स्टिक जो हुआ करती है, हैव बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, नोट कर लो जल्दी से बगल में। चाक स्टिक खड़िया जो होती है वो कैसी होती है, वो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों कराती है। खड़िया जिसको मिले वो अपना इंक पे डाल के देखेगा तो देखेगा सरफेस में हमेशा क्या होता है, ज्यादा कलर्ड होता है, और अंदर क्या होता है, कम होता है। देखो देखो, एडजॉर्प्शन और एक है एब्जॉर्प्शन, अगर दोनों हो रहे हैं तो सुनना, ना तो ऐड ना तो एब, दोनों हटा दो, कहेंगे बोला दोनों का कॉमन रखते हैं क्या, जॉर्प्शन। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की जब बात करते हैं तो एक तो तुमको सारी चीज क्या रखनी है, निगेटिव, मतलब डेल्टा एच बराबर निगेटिव, डेल्टा एस बराबर निगेटिव, डेल्टा जी बराबर निगेटिव। निगेटिव देखो, अगर डेल्टा एच निगेटिव तो इसको बोलते एक्सोथर्मिक, ये पता है कि नहीं यार। और डेल्टा एस का मतलब अगर नहीं पता तो इसका मतलब है एंट्रोपी डिक्रीजेस। अच्छा सुनो, अगर केमिस्ट्री में निगेटिव टर्म यूज किया गया तो इसका मतलब क्या है, घट रहा है। जैसे क्या है ये, एंट्रोपी डिक्रीजेस या एनर्जी डिक्रीजेस। कब एनर्जी डिक्रीज हो गई, क्योंकि एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। स्पेलिंग समझ लोगे ना यार। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी डिक्रीज, तभी तो हमने डेल्टा क्या रखा, निगेटिव। ये एनर्जी जब रिलीज होती है, यानी एनर्जी जब रिलीज होगी तो डिक्रीज हो जाएगी उस सिस्टम की, तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक, इसलिए निगेटिव। अगर एंट्रोपी अगर निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो रही है, एंट्रोपी घट रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है भीड़ भाड़ या डिस्टर्बेंस, है ना। तो डिस्टर्बेंस यानी भीड़ भाड़ क्या होगी, कम, यानी कि ये बोल सकते हैं भीड़ भाड़ क्या होगी, कम। बस इसी लैंग्वेज को यूज करते रहना है हमें। और डेल्टा जी निगेटिव मतलब प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाली है। ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप जो होगी। और क्या, अगर अपने आप ना हो तो तुम ये बताओ, जब ब्रेड में मक्खन लगा रहे हो तो पता लगे ना ना, बोलो। अगर आराम से देखो, चिपक के खा रहे हो आराम से, नहीं पता लगा, जैसे तुम मुंह में रखते तो उछल के बाहर आ जाता कि हम नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं। तो एक तो ये बात, अब इसको देखना थोड़ा समझना, इसमें कहानी बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो गलत होने के चांस भी खूब ढेर सारे। देखना ध्यान से, इसकी स्थिति समझना। तुम क्या सोचते हो, जो एड्जॉर्ब अपने सरफेस से करा रहा है वो क्यों एड्जॉर्ब करा रहा होगा, कोई चीज ऐसे तो हो नहीं रही। तुम उसके ब्रेड में अगर देखो तो मक्खन लगा दे रहे हो, दीवार में तुम क्या लगा दे रहे हो, पुट्टी लगा दे रहे हो। सोचो, और जब तुमने ब्यूटी पार्लर वाली कहानी सुनी ही है, उसमें ढेर सारी ऊपर से लेयरिंग कर दी जाती है ना। शादी के दिन भूल जाओ कौन है ना। तुम्हारे अगर थोड़ा पावर जो है चश्मे का कम हो तो तुम भूल जाओ फिर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लेयरिंग आती है वो सोचो, वो सरफेस भी चाहता है कि लेयर लगा दो, कोई टेंशन नहीं। सोचो अगर वो स्किन या दीवार ना चाहे कि हमारे ऊपर कोई लेयर लगाओ, तो क्या तुम लगा सकते हो क्या, समझ लो। और लगा नहीं सकते तो सब कुछ समझ लो, सब ब्यूटी पार्लर बंद हो जाते। तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना इन परिस्थितियों को। जो बीच बैठा हुआ है ये चारों तरफ से स्टेबल है, लेकिन जो यहां बैठा हुआ है वो एक तरफ से स्टेबल है लेकिन दूसरी तरफ से स्टेबल नहीं है, उसको डर है। ये बिल्कुल वो कहानी है जैसे तुम कभी भी सिटी बस में चढ़ने की कोशिश करो। तो सिटी बस में जब चढ़ते हो तो तुम्हारे पास दो कंडीशन है। एक तो तुम जब बीचों बीच भीड़ एकदम खचाखच बस भरी हुई है और उस भीड़ में तुम बीच में खड़े हो, और एक दूसरी कंडीशन है तुम एकदम से गेट पे जाके लटके हुए हो। तो ये गेट पे लटका हुआ है और ये क्या है, तुम बीच में। इतना ज्यादा स्टेबल होते हो तुम अगर हाथ भी छोड़ दो,
चारों तरफ से लोग तुम्हें दबाए हुए हैं, समझ लो भीड़, मतलब कंडक्टर ठूस ठूस के और पीछे चलो। कभी गांव टाइप की बसें अगर हो तो उसमें जब तक पीछे वाला सट नहीं जाएगा पीछे वाली दीवार पे, तो जब तक कोशिश करता रहता है, हो सकता है जगह बनाए हो, जब तक पीछे वाले ने चिल्ला दे अब पीछे मत आना, जब तक उसको समझ लो कंटिन्यू भेजते रहते हैं। सुनना ध्यान से, यानी कि जो बस में बीचों बीच रहता है, जिसके अगल बगल चारों तरफ से लोग खड़े रहते हैं, वो इतना स्टेबल हो जाता है कि वो अगर कुछ हाथ भी नहीं ऊपर पकड़ने का होता है, अगर वो पकड़ के भी ना रखे तब भी वो स्टेबल रहेगा। समझ रहे हो? तो उसे पता है कि हम अगर आगे गिरेंगे तब भी आगे वाला है, पीछे गिरेंगे तब भी पीछे वाला है, तो इतना स्टेबल है कि उसको स्टेबल करने की जरूरत। सबसे बड़ी मुसीबत तुम थोड़ा सोचो किसकी वाली है, जो पीछे समझ रहे हो या आगे वाले डोर पे खड़ा है पकड़ करके हैंडल, और सोचो जब ब्रेक लगता होगा बस में तब क्या हालत होगी। समझ रहे हो अपने आप को कितना मजबूत, नहीं एक भी झटका के साथ अगर हो तो पता लगा बाहर। समझ रहे हो? यानी कि अब सुनना ध्यान से, वो चाहता है, अगर देखो कोई फक्का टाइप करना हो तो बात दूसरी है, गेट पे खड़ा होने का मन नहीं चलेगा, कुछ होता है ना गेट में ही मजा आती है। ऐसे लोग का नहीं, अच्छा वो फंसे भी नहीं ना, अब उनको 40-50 किलोमीटर के आगे ले जाओ फिर, तो गेट से फिर कभी जिंदगी में नहीं जाके खड़े होंगे, फिर वो सीधे कुर्सी ले लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो भी चाहते हैं गेट वाले भी कि जल्दी से हमें जगह मिल जाए, अंदर हम बैठ जाएं, क्योंकि बाहर क्या है वो अनस्टेबल है, उनकी एनर्जी क्या हुई है, बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? जितना ज्यादा अगर मॉलिक्यूल में मोशन है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ी हुई। वो चाहता है कि भैया हमारी एनर्जी क्या हो जाए, कम, हम अंदर चले जाएं और क्या हो जाए, स्टेबल। और वो कब होगा? जब कुछ और सवारी आएंगी, कंडक्टर कहेगा चलो भैया तुम अंदर, अब तुम्हारे एक ऊपर और आ जाएगी, तुम अंदर जैसे चले जाओगे तो तुम भी क्या हो जाओगे, स्टेबल। समझना, इसका मतलब ये अंदर वाले तो अपने आप को क्या किए बैठे हैं, स्टेबल। अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, कुछ चीजें अगर ऊपर से लगा दी जाए तो इसकी भी जिंदगी में क्या आ जाएगी, बाहर। बोलो, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। यानी कि तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये चारों तरफ से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यानी कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल या एटम होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होते हैं तो एनर्जी क्या होती है उनकी, ज्यादा। तो हम एनर्जी अगर ज्यादा है शुरू शुरू तो उसको दिखा देते हैं, जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसे बनाया था, अब उस पे हमने क्या लगा दिया, किसी भी चीज का एड्जॉर्प्शन करा दिया, तो अब ये कोई चीज है ऊपर लग गई ऐसे करके, तो ये उधर से भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहां पर अभी इस मॉलिक्यूल में क्या था, अनस्टेबिलिटी थी, यानी कि इसमें एनर्जी क्या थी बताओ, मोर, और ये क्या था, लेस स्टेबल। किसी कोई दिक्कत है क्या? अब तुम्हें पता है जब ऊपर से किसी चीज का एड्जॉर्प्शन करा दोगे, लाइन सुनते रहना, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन चल रही है, हम कोई बाहर से बात बोल ही नहीं रहे। तुम जैसे ऊपर से किसी चीज का एड्जॉर्प्शन करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। और स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि एनर्जी जो इसकी बढ़ी हुई थी वो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, तो एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई वो इसका मतलब क्या हो गई, रिलीज हो गई होगी, चली गई होगी। यानी कि एनर्जी क्या हो गई बताओ, ड्यू टू एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। अब क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने एनर्जी रिलीज हुई है वो सरफेस से हुई है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी। नहीं समझ में आई बात? ये एनर्जी जो रिलीज हुई, सरफेस वाले मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलेंगे, यानी कि सरफेस एनर्जी। क्या बोलोगे, सरफेस एनर्जी। अब बोलना है तो क्या बोलोगे, डिक्रीज। सही है ना? एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सुनते जाओ पर ध्यान से। फिर अब देखो क्या है, पहले इसकी जिंदगी में मॉलिक्यूल में देखो क्या डिस्टरबेंस था कि नहीं, बोलो। यहां पर क्या था, मोर डिस्टरबेंस, मॉलिक्यूल का मोशन बहुत ज्यादा था, डिस्टर्ब यानी एंट्रोपी क्या थी, ज्यादा, यानी कि एंट्रोपी मोर। लेकिन जैसे तुमने एड्जॉर्प्शन करा दिया तो क्या हो गया बताओ, चुपचाप वो अंदर स्टेबल हो गया, शांत हो गया, मोशन क्या हो गया, कम। गेट के पास जो खड़ा था, जब तक खड़ा था तो इसका मतलब क्या था, जैसे ब्रेक लगता था, ब्रेक लगने में कहां जाएगा, आगे के पीछे, आगे, है ना। अब ब्रेक अगर एक्सीलरेट कर दिया तो पीछे। सोचो कितना तेजी से मूव कर रहा था, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या थी उसकी, बढ़ी हुई थी।
लेकिन जैसे उसको अंदर कर दिया, अब सोचो वही कंडीशन जो बीच में था, वो तनिक भी मूव कर रहा था क्या? उसे पता था चारों तरफ से हमको घेर के लोग बैठे हुए, हम डरेंगे तो है नहीं। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गई, एंट्रोपी क्या हो गई बोलो, डिक्रीज कर गई, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर मोशन जो है क्या हो गया, कम। एंट्रोपी डिक्रीज हुई, इसलिए हमने क्या लिखा था, डेल्टा एच निगेटिव। एनर्जी डिक्रीज हुई, क्या लिखा था, डेल्टा एच निगेटिव। बोलो सही है ना? अब जब सब चीजें तुम्हारे हिसाब से हो रही हैं, तो एक फार्मूला जो तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस, सॉरी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो। अब तुमको पता है कि अगर जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन कराओगे उतना ज्यादा डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, और जितना ये वैल्यू निगेटिव होगी उतना ज्यादा डेल्टा जी भी निगेटिव, उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बात? ये क्या है बोलो, बैलेंस्ड अंदर के मॉलिक्यूल, और ये क्या है, अनबैलेंस्ड। अच्छा ये चाह क्या रहे हैं, गेट पे खड़ा आदमी सोच रहा है कोई आए, है ना, जिसकी वजह से हम क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो इसका मतलब इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, नहीं होगा? वो अट्रैक्ट करना चाहें तभी तो एडजॉर्ब कराएंगे ना। तो अभी तुमने बोला कि कोई चीज चाह रही तभी तो एडजॉर्ब होगी, तो इसका मतलब ये कि इसमें क्या रखेगा, है वो कौन सा फोर्स, रेसिडुअल अट्रैक्टिव। क्यों होगा, ये सब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अनबैलेंस है, चाह रहे हैं कोई ऊपर से आ जाए तो हम चारों तरफ से क्या हो जाएं। तुम ये रटोगे तो कभी जिंदगी में नहीं समझ वो कर पाओगे, है ना। बस सुनते जाओ, समझते जाओ कि क्या कहानी है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसी भी एडजॉर्बेंट के द्वारा, बोलो, जो समझो एडजॉर्बेंट को अपने में लगाया जाता है, उसका कारण क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में, ड्यू टू रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एडजॉर्बेंट में होगा कि एडजॉर्बेट पे होगा, जो अपने में एडजॉर्ब कराएगा, और जो एडजॉर्ब कराएगा वही अनबैलेंस था। बोलो, इसीलिए तो ऊपर से चिपकाता है किसको, एडजॉर्बेट को। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होगा, एडजॉर्बेंट में। तुम सोचो अगर इतने में कोई केवल मॉलिक्यूल होता तो इसका सरफेस एरिया कम, तो रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स भी कम। अब अगर सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ता चला जाएगा, और जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा उसका क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता चला जाएगा। अब जैसे एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो रही, लेकिन कब रिलीज हो रही है, जब प्रोसेस कौन सी हो रही है, एडजॉर्प्शन की। तो इसलिए इस निकलने वाली एनर्जी का नाम क्या दे सकते हो, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और क्या, नहीं समझ में आई? हाँ, तो जैसे हर उसकी कहानी होती ना, कि जैसे तुम क्या किए, खर्च करते हो तुम पैसा, लेकिन खर्च किसमें कर दिए, मिठाई खाने में, नहीं समझ रहे, डोसा खाने में, बुक खरीदने में, है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये इसी तरह से एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कब रिलीज हो रही है, जब एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। बस हो गया, बहुत साधारण से समझते चलो, याद हो जाएगा। फिर आ गया जो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्स ऑफ द सरफेस। सुनना, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन लिखा है, सुनो, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन मतलब जब एडजॉर्प्शन कराते जा रहे हो। सुनना, पहले अट्रैक्टिव फोर्स क्या था, ज्यादा, और जैसे तुमने एडजॉर्प्शन कराया तो रेसिडुअल फोर्स क्या होने, घटने लगेगा। तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन है,